आज से करीब 10 साल पुरानी बात है, जब हम लोग सियालकोट में रहते थे। जिस घर में हम रहते थे, ये घर हमने किराए पर लिया हुआ था और मकान मालिक बहुत बुरी फितरत का बंदा था। हर माह किराया बढ़ा देता था और जब बढ़ाने की वजह पूछो तो लड़ने लग जाता था। कुछ माह तक तो ये सब चलता रहा। फिर मेरे वालिद साहब ने एक और घर देख लिया। इस घर का किराया तो कम था ही, पर इसके साथ साथ मकान मालिक भी अच्छी फितरत का लग रहा था। मेरे वालिद साहब ने ये सब बातें आकर हम लोगों को बताई और अपना फैसला सुनाया। अभी महीना पूरा नहीं हुआ था, इसलिए हमने कुछ दिन इस घर में मजीद रुकने का सोचा। अगले दिन मैं, वालिद साहब और बड़ा भाई यानी हम तीनों नया घर देखने के लिए गए, जिसके बारे में गुज़श्ता रात वालिद साहब बता रहे थे। ये घर हमारे घर से कुछ फासले पर था। ये एक नई आबादी थी, मतलब कोई नई जगह, जैसे आजकल हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं। ये घर आबादी से काफी फासले पर था और इसके नजदीक भी अभी तक कोई घर या इमारत तामीर शुदा नहीं नजर आई। बस मुकम्मल मैदान नुमा सा इलाका था। घर बना तो ठीक तरह से था, मगर था बिल्कुल बेरौनक, ऊपर से इलाका भी बेनूर। मैं इस घर में आने पर खुश था, लेकिन यहाँ खौफ महसूस होता था, शायद इसलिए भी कि यह आबादी से हटकर था। वालिद साहब इस मकान को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। वजह यह थी कि अब वह पुराने मालिक मकान के रवैये से तंग आ चुके थे और शायद इसलिए भी कि इसका किराया भी मुनासिब था। यहाँ सब कुछ नॉर्मल था, पर मालूम नहीं क्यों एक नहूसत महसूस होने लगी थी। यहाँ सब मैं इस बात को लेकर कुछ घबरा रहा था, एक डर सा महसूस हो रहा था इस घर को देखकर। ऊपर से सहन में एक पुराना बरगद का दरख्त लगा हुआ था, जो देखने में बेहद पुराना था। इसकी शाखें ऐसे मालूम होती थीं जैसे कोई बाल खोले हमें मुसलसल देख रहा है। मेरे बड़े भाई ने भी ये बात वालिद साहब को बोली। अब्बू, आपको ये घर अजीब नहीं लग रहा? जिस पर वालिद साहब ने बस इतना ही कहा, नहीं, मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगा। इस घर में कुछ बिल्लियां भी नजर आईं और अजीब बात यह थी कि वो बिल्लियां हम लोगों से बिल्कुल भी खौफजदा नहीं थीं। अगले दिन हम लोगों ने घर की सफाई शुरू कर दी। सफाई के दौरान हमें एक कमरे में से कुछ गेंदे के फूलों की पत्तियां मिली। बाद में मालूम हुआ कि ये फूल हिंदू लोग अपनी इबादत के दौरान इस्तेमाल करते हैं। खैर, 2 दिन बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। इसने बताया कि जब हम मकान खैर 2 दिन बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। जब हम सामान के साथ इस घर पहुँचे तो घर के मेन गेट के बिल्कुल सामने एक काली बिल्ली बैठी थी। इस बिल्ली को देखकर मेरे वालिद साहब ने भगाया, पर वह भागने की बजाय गुर्राने लगी और इस तरह खड़ी हो गई जैसे अभी हम पर हमला कर देगी। खैर, गाड़ी से सामान उतारा जाने लगा। इतनी देर में वह बिल्ली मालूम नहीं कहाँ गायब हो गई। हमने घर एक दिन पहले ही आकर साफ कर दिया था, इसलिए बस सामान रखने की ही तकलीफ रह गई थी। सामने सामान रखकर हम लोग बिल्कुल थक गए थे। रात को खाना खा लेने के बाद हम लोग अपने अपने बिस्तरों पर जाते ही थकन की वजह से सो गए। रात के किसी पहर हमें सहन से बिल्लियों के रोने की आवाजें आने लगी, जिनको सुनकर हम लोग खौफ के दायरे में आ गए। अब्बू उठकर बाहर गए और इन्हें भगा दिया, जिसके बाद हमारी जान में जान आई। सुबह सब लोग उठे तो सहन में किसी जानवर का कटा हुआ सर पड़ा था और एक बिल्ली इसे नोच नोच कर खा रही थी। मैंने जब इसे देखा तो डर के मारे शोर मचा दिया। अजीब बात तो ये थी कि वो बिल्ली इस शोर के बावजूद भी वहां से नहीं भागी, जिसे इससे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। अब्बू ने एक लकड़ी की छड़ी हाथ में उठाई और 2-3 बार जमीन पर मारी, जिससे वह बिल्ली सर समेत भाग गई। मुझे हैरत हुई कि एक बिल्ली कैसे किसी बड़े जानवर का सर अपने दांतों में दबाकर भाग रही है। वो सर तो शायद बिल्ली से भी बड़ा लग रहा था। अजीब बात तो ये थी कि इस पूरे इलाके में कोई भी कसाई नहीं था, तो फिर ये बिल्ली वो सर लाई कहाँ से थी? वो सर बिल्कुल ऐसा था जैसे इसके ऊपर की खाल किसी ने इंतहाई महारत से उतारी हो, और ऐसा काम कोई कसाई ही कर सकता है। हम लोग ये सब देखकर बहुत डर गए थे, पर अब्बू ने हंसकर कहा, इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं है। ये इतवार का दिन था, इसलिए हम सब लोग घर ही में थे। मेरा भाई और मैं आसपास किसी परचून की दुकान की तलाश में मोटरसाइकिल पर निकले ताकि कुछ राशन वगैरह ले आएं। जब हम घर से निकलने लगे थे तो हम दोनों भाइयों ने दरख्त पर वही बिल्ली देखी। वो हमारी जानिब मुसलसल टिकटिकी लगाकर देख रही थी। इस घर में बहुत सी बिल्लियां थीं, पर इस बिल्ली से अजीब सा खौफ आने लगा था। इसकी एक आंख थी ही नहीं, सब बिल्लियां काली थीं, पर इस बिल्ली की एक आंख ही इसकी पहचान थी। हमने जल्द ही एक परचून की दुकान ढूंढ ली और सामान लेकर वापस आ गए। दिन इसी चहलकदमी में गुजर गया और रात हो गई। रात के किसी पहर वालिद साहब की आंख खुली और वो शायद बाथरूम के लिए निकले तो वही बिल्ली नजर आई। उन्होंने इसे भगाने की कोशिश की तो वो कहीं गायब हो गई।
गर्मियों के दिन थे और हमें इस घर में रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था और रोज़ ही कुछ न कुछ अजीब देखने को मिलता। अब वालिद साहब को भी यहाँ किसी पुरअसरार चीज़ के होने का एहसास हो गया था, पर शायद वो इसलिए खामोश थे कि हमारी फैमिली में एक वही थे जो हम सबको संभाले हुए थे। ये सिलसिला जारी रहा। हम इशा के बाद हर रात ही कुछ नया देखते, जैसे कि दरख्त पर सुर्ख रोशनियाँ, बिल्लियों का रोना, पूजा के फूल जो सफाई के दौरान मिलते रहते थे। हमें इस सब की कहीं न कहीं आदत सी हो गई थी। अब बिल्लियों के रोने पर अब्बू भी इन्हें भगाते नहीं थे, बस खामोश होकर ये सब सुना करते थे। ये इस सब को नज़रअंदाज कर देते। पर एक चीज़ तो ज़ाहिर थी और वो ये कि हम सब घर वालों का रवैया काफ़ी बदल गया था। एक रात तो हद ही हो गई। हम सब एक ही कमरे में बैठे हुए थे और किसी ज़रूरी टॉपिक पर डिस्कशन चल रही थी कि हमें सहन में से नाचने गाने की आवाज़ें आने लगीं। मालूम पड़ता था मालूम पड़ता था जैसे कुछ औरतें कुछ गा रही हैं, शायद किसी चीज़ की खुशी मना रही हैं। हम लोगों के आसपास तो कोई घर था ही नहीं और घर के बाहर भी कुछ ऐसा नहीं था, तो ये बात वाज़ेह थी कि आवाज़ सहन से आ रही है। हम लोग इतने खौफज़दा हो गए कि इतनी हिम्मत नहीं हुई एक बार बाहर जाकर देख लें। सुबह वालिद साहब मकान मालिक से बात करने इसकी तरफ गए और सारी राम कहानी इसे सुनाई। पहले तो इसने मानने से इनकार कर दिया और कहा, सूफी साहब, आप इस दौर में भी पत्थरों के ज़माने की बातें कर रहे हैं। जिस पर वालिद साहब गुस्से होकर बोले, अल्लाह के बंदे, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा और सुना है। तुम अब मुझे झुठला रहे हो। क्या मैं तुमसे इतनी दूर सिर्फ मजाक करने आया हूँ? मुझे कोई परेशानी है तो ये सब कह रहा हूँ और अब मैं अपने बीवी बच्चों को इस अजाब में नहीं रखना चाहता। वालिद साहब की लंबी चौड़ी दास्तान सुनकर इसके मुंह से भी सच निकल गया। इसने बताया कि जो भी इस घर में आता है ज़्यादा वक्त नहीं रुकता, पर वहाँ जो कोई भी है किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। आपको ये घर कम पैसों में किराए पर दिया। अभी इसने इतना ही बोला था कि वालिद साहब ने इसे 2-3 सुना दी और वापस आ गए। जब वो घर पहुँचे तो वालदा घर से बाहर खड़ी हुई थी और बहुत डरी हुई थी। मालूम करने पर बोली, मैंने सफाई के दौरान बरामदे में एक आदमी को देखा, जिसके माथे पर हिंदू वाला निशान लगा था। वो आदमी देखने में बेहद खौफनाक था। इसकी एक आंख नहीं थी। वालिद साहब ने अम्मी को किसी तरह बहलाया और घर ले आए। मैं स्कूल में था जब वालिद साहब और भाई मुझे लेने आए। हम लोग अपनी फुप्पो की तरफ आ गए, जो इसी शहर में रहती थी। कुछ दिन वहीं रुके रहे। जब नया मकान मिला तो इस मनहूस घर से सब सामान उठाकर दूसरे घर में शिफ्ट हो गए और ये आखिरी बार थी जब मैंने इस घर को देखा था। ये मेरी ज़िंदगी के खौफनाक तरीन अयाम थे। वो घर, वो बिल्ली की आवाज़ें, वो नाचने गाने की आवाज़ें मुझे अब भी अक्सर ख्वाब में डरा देती हैं।